नमस्ते दोस्तों। हैप्पी भैया दूज आप सभी को। आज मैं भैया दूज की बहुत ही अच्छी सी एक कहानी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ये भैया दूज भारत में मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। ये रक्षाबंधन के जैसे ही भाई बहन का एक अच्छा सा लोकप्रिय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जबकि उसके बेटे की शादी होती थी, फेरों के समय एक नाग आता था और उसके बेटी को डस लेता था और उसका बेटा वहीं पे खत्म हो जाता था और उसकी बहू विधवा हो जाती थी। इसी तरह से चलता रहा। उसके 6 बेटे इसी तरह से खत्म हो गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इसी तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख में बुढ़िया आधी हो चुकी थी। भाई दूज आने को हुआ तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है जाओ। उधर जब बहन को पता चलता है कि उसका भाई आ रहा है तो वो खुशी से पागल हो उठती है। वह पड़ोसन के घर जाती है और पूछने लगती है कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप, घी से चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। तब भाई ने बोला, तू मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगी। भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा कर लूँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुँच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन, क्यों, क्या करें। न तो दूध की रसोई सूखे, ना ही घी के चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी के चावल भी पके हैं या दूध की कोई रसोई लीपे हैं। गोबर से रसोई लीपी जाती है, दूध के चावल पका। तब बहन ने भाई की कही बात सुनकर वैसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे घर हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ बच्चों। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसने खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लेके आए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिया। भाई कुछ दूर जाकर थक गया, एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन की जब बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा, खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनाने में देर है। तब बच्चे बोले, मामा के लिए जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसना था, वही बचा पड़ा है, चक्की में खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डी पड़ी थी। यह बात माँ को आकर बताई तो वह बाबरी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरे बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले, वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची। अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहे तूने मेरे लड्डू तो नहीं खा लिए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले देखे
लड्डू ही तो दिए थे, उसमें भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है। अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू न मान रही तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगी, तब वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन पे 6 सिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड्ढे रखी हुई थी। उसमें एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है जिसके 7 बेटे हैं थे। 6 बेटे की तो शादी के मंडप में ही वो मर जाते हैं, तो उसके नाम की सिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा। तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गाड़ दी जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उससे बतलाया दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाइयों को गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोली कि तू तो चलेगा, कूटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया और उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़ी समय बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको सहरा बंधेगा? सहरा तो मैं बांधूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोग परेशान होकर सहरा बहन को दे देते हैं। बहन ने देखा उसके कलगी में एक सांप का बच्चा था। बहन ने उसके कलगी से सांप को फेंक दिया। जब भाई घोड़े चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़े पर क्यों चढ़ेगा? घोड़े पे तो मैं चढ़ूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश की चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। सब ने उसे घोड़े पर भी चढ़ा दिया। अब जब बारात चलने को हुई तो बहन ने बोला, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक एक उठाकर अपने चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभव हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो पीपल के पेड़ के नीचे भाई को खड़ा कर दिया गया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? छाँव में तो मैं खड़ी होंगी और ये धूप में खड़ा होगा। जैसी वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया था कि ये बावली जादू टोटका सीखकर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कानों में कहा, अब तक तो वो मैं तेरे पति को बचा कर ले आई, अब तू ही अपने पति की और साथ ही अपने सारे जेठों की, मरे हुए जेठों की रक्षा करेगी, उन्हें बचा सकती है। फेरे के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती रही और नागी दुल्हन के पास आके कहती है, दुल्हन से बोली, तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तेरे पति को छोड़ देती हूँ। दुल्हन ने, ऐसे नहीं, पहले तो 3 बार बोली। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? उसने बोला कि जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए।
फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़ो, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़ो। इसी तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित कर लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल हो रहा था कि अब तो मेरे 7 बेटे भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रहे हैं। तब बुढ़िया ने कहा, अगर ये बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगेगी। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बेटों को देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली बेटी का है। क्या कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगी। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली गई। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटे पीछे मुड़ के देख, तो सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भैया भाभी क्या क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रख। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी भैया दूज की कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। हमारे इसी तरह कहानी से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।